तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो कार्तिक महीना है, हमारे जो 6 गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य आदि गोस्वामी, तो उन्होंने हमें 64 भक्ति के अंग सिखाए हैं, 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो कार्तिक महीना जो है उसमें से एक है, यानी भक्ति के 64 अंग हैं जिससे हम भक्ति कर सकते हैं। तो उस एक अंग जो है वो है ये कार्तिक महीना। तो हम चैतन्य चरितामृत एक श्लोक पढ़ते हैं। सर्वथा शरणापति कार्तिकादिव्रत चतुष्षष्टि अंग परम महत्व। सर्वथा शरणापति कार्तिकादिव्रत चतुष्षष्टि अंग परम महत्व। कि जो 64 अंग है भक्ति के, उसमें से ये 35वां अंग है। जिसे बताया गया है कि वन शुड ऑब्जर्व पर्टिकुलरली वॉज लाइक कार्तिका। इस प्रकार से कार्तिक के व्रत को हमें पालन करना चाहिए। और अन्य कुछ आदि 64 इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत के अंदर 64 अंग जब बता रहे थे, शिक्षा दे रहे चैतन्य महाप्रभु, उसमें से ही बताया है उन्होंने। कार्तिक जो है सबसे ग्लोरियस मंथ कहा जाता है। हालांकि सबसे शुद्ध महीना भी कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि पर्टिकुलरली ये महीना जो भगवान कृष्ण को ज़्यादा प्रिय है। ऐसा क्यों है? क्यों भगवान कृष्ण को ज़्यादा प्रिय है ये? क्योंकि ये महीना जो है वो श्रीमती राधा रानी का महीना है। दिस मंथ इस ऑफ श्रीमती राधा रानी, केवल उनके लिए है। कोई भी तप या कोई भी संकल्प अगर आप इस महीने में लेते हैं, जो कल से शुरू हो रहा है, राइट, इवन अ स्मॉल वन, उसके ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिलेंगे। ट्रिमेंडस रिजल्ट मिलने का मतलब क्या होता है? अच्छा मकान मिलना, अच्छी गाड़ी मिलना, अच्छी नौकरी मिलना। क्या होता है? ज़्यादा कृपा मिल सकती है। फिर भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो सकता है, थोड़ा हल्का सा, ज़्यादा होगा इसमें तो। इस कार्तिक व्रत का जो एसेंस है वो है जो भगवान श्री राधा दामोदर हैं उनको संतुष्ट करने का, और कैसे हम लोग इसको अच्छा अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। अरे वो ये महीना हमें सिखाता है। तो कार्तिक महीना जो है वो एक्चुअली राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के नाम पर से ये महीना हुआ है। क्योंकि कीर्तिका जो प्रजापति दक्ष प्रजापति थे, उनकी तीसरी बेटी थी जिसका नाम था कीर्तिका। प्रजापति दक्ष को जानते हैं आप लोग? दक्ष प्रजापति को जानते हैं? ब्रह्मा जी के बेटे, और जिनका कार्य क्या था? प्रजा की उत्पत्ति करना। बहुत बड़ा टास्क दिया गया था। तो उनकी पुत्री थी। तो व्रज में, वृंदावन मथुरा ये तो पूरा एरिया है व्रज का, उसमें ये कस्टम था, यानी नियम था कि किसी का भी जन्म होगा, राइट, किसी भी लड़की का जन्म होगा, उनका जो नाम है वो दक्ष की जो बेटी है उस नाम से दिया जाएगा। ऐसा रिवाज बना दिया था उन लोगों ने। इसलिए जो श्रीमती राधा रानी की मदर थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीर्तिदा देवी, तो उनका नाम कीर्तिका था, है ना। और इसलिए राधा रानी का नाम हो गया कार्तिका, राइट, कार्तिकी या
कार्तिकी का मतलब होता है कि जो कार्तिका से जन्म लिया है। तो इसलिए इस महीने को श्रीमती राधा रानी के साथ जुड़ा गया है। भगवान बोलते हैं मसनम मार्ग शीर्षोहम, कि जो कार्तिक का जो भगवान ऐसा बोलते हैं कि जो मार्ग शीर्ष है, जो महीना है, जो नवंबर दिसंबर में आता है नॉर्मली, भगवान बोलते हैं कि सारे महीनों में वो मैं हूँ। लेकिन कार्तिक जो है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम भक्ति की बात करते हैं तो, क्योंकि कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम जितने व्रत मनाते हैं पूरे साल में, तो ये व्रत जो है कार्तिक का वो सबसे ज़्यादा माना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। बाकी सारे व्रत हम जो करते हैं वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए, गोविंद जी की प्रसन्नता के लिए, है ना। और उनका एक्सपेंशन जो है भगवान का, हम जन्माष्टमी कितने दिन के लिए होती है? एक दिन की होती है, राइट। फिर रामनवमी एक दिन की होती है, ऐसे अनेक त्यौहार है, गौर पूर्णिमा, नरसिम्हा चतुर्दशी, वो सब एक एक दिन का आता है, राइट। लेकिन श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए उनका फेस्टिवल पूरे एक महीने का मनाया जाता है, फुल 1 मंथ। इसलिए कार्तिक जो है वो तपस्या का महीना है, प्रतिज्ञा का महीना है ना। इसमें हम लोग दामोदर मंथ भी बोलते हैं इसको, उसका कारण बताते क्यों। फिर ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं, फिर नियम सेवा व्रत भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा व्रत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊर्जेश्वरी जो है वो श्रीमती राधा रानी का नाम है। ऊर्जेश्वरी वो एक नाम है श्रीमती राधा रानी का। और ऊर्जा का मतलब क्या होता है? वेल्थ और पावर, पावर या वेल्थ, इसको ऊर्जा बोलते हैं। तो अगर हमें भक्ति के अंदर ऊर्जा चाहिए, हमें तो बाकी बहुत सारी जगह पे ऊर्जा चाहिए होती है हमें, है ना। लेकिन अगर भक्ति के अंदर ऊर्जा चाहिए, आपको वेल्थ स्ट्रेंथ चाहिए, राइट, तो किससे प्राप्त होती है? श्रीमती राधा रानी से। सी, क्योंकि उनकी जितनी भी वेल्थ और स्ट्रेंथ है वो सारी कहाँ लगाती है राधा रानी? कहाँ लगाते हैं वो? कृष्ण की सेवा में। तो अगर हमें वो करना है तो हमें उनके थ्रू जाना पड़ेगा। पूरा भगवान की शक्ति का मैनेजमेंट श्रीमती राधा रानी करता है, राइट। कार्तिक को नियम व्रत, नियम सेवा व्रत भी कहा जाता है। क्यों? नियम का मतलब क्या होता है? रूल्स, है ना। रूल्स का मतलब होता है कुछ एडिशनल प्रेयर्स जो हम रोज़ करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ एडिशनल पूजा करना, एडिशनल माला करना, एडिशनल प्रचार करना, कुछ भी बढ़ा के करना, उसको बोलते हैं नियम। यानी कोई नियम ग्रहण करना 1 महीने के लिए, तो इसलिए उसको नियम सेवा भी महीना कहा जाता है, राइट। तो इसलिए जो महीना है नियम सेवा, वो इंस्पायर करता है साधकों को। हम लोग साधकास है। साधकास क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम भक्ति के नियमों को फॉलो करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो हम लोग साधना करते हैं, इसलिए हम लोग साधकास है ना। चैंटिंग करना, रीडिंग करना, हियरिंग करना, ये साधना का पार्ट है, इसलिए हम साधकास है। तो जो भी ये नियम सेवा व्रत जो है, जो कार्तिक महीने का व्रत है, वो हर एक साधक को एक स्पेशल प्रिविलेज देता है तपस्या करने का, जबकि वो पूरी एक एक क्षण भगवान की सेवा में लगा सकता है, पूरा महीना, राइट। अगर हम ये करेंगे तो राधा रानी प्रसन्न होगी, अगर राधा रानी प्रसन्न होंगे तो कृष्ण ही प्रसन्न हो जाएंगे, राइट। बिकॉज भगवान कब प्रसन्न होता है? जब उनके भक्त प्रसन्न होते हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है, शी इज़ द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, राइट। तो जब वो प्रसन्न होती है तो कृष्ण अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। और जब राधा रानी हमसे प्रसन्न होंगी तो कंपैशनेटली, दया के वश में हो गए, वो क्या करते हैं? हमारे हृदय को साफ करते हैं, राइट। और हमें भगवान की इटर्नल सेवा करने के लिए क्या करती है वो? व्हाट शी डज? इटर्नल सेवा करने के लिए वो हमें प्रेरणा भी देते हैं और एंटर भी करते हैं। तो वृंदावन की जो सेवा है भगवान की, उसके अंदर हमें उनकी सेवा करने में एंट्री मिलती है, राइट। सो
चतुर्मास जो हम मनाते हैं 4 महीने का, उसमें से जो लास्ट महीना जो है ये कार्तिक महीना कहा जाता है, या उसको दामोदर महीना कहा जाता है, राइट। तो जब तक व्यक्ति पूरे इस महीने में अगर कुछ तपस्या नहीं करता है, चतुर्मास में कुछ फल नहीं मिलता है उसको। और जो व्यक्ति 4 महीने नहीं करेगा, केवल एक ही महीना करेगा, तो उसको चातुर्मास का फल मिलेगा, होती है। इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट है आगे, जिसको क्या बोलते हैं, विश्व पंचक, जो कि 5 दिन का ही होता है खाली। कार्तिक के जो लास्ट 5 दिन होते हैं उसको विश्व पंचक बोलते हैं। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है तो उसको 4 महीने का फल प्राप्त हो जाता है, सोचिए। तो कार्तिक की ग्लोरीज भी एक छोटी स्टोरी है कि कार्तिक को क्यों इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, तो वो हम प्रयास करेंगे सुनने का आज। तो सतयुग के अंदर जब एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था, जो अत्रि मुनि की लिनिएज में आते थे, राइट, और हरिद्वार में उनका आश्रम था, उनका नाम था देवाश्रम, देवाश्रम उस व्यक्ति का नाम। और काफ़ी निपुण थे अपने शास्त्र पढ़ने में, वेदास को पढ़ने में, राइट, और अलग अलग प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने में ही वॉज एक्सपर्ट, है ना। तो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था गुणवती। तो सारे गुण थे उसके अंदर, नाम ही गुणवती था, राइट। शी वॉज द परफेक्ट, उनको डॉटर मिली थी। और उनकी शादी उन्होंने करवाई थी अपने शिष्य जिसका नाम था चंद्र, उसके साथ। तो गुणवती की शादी चंद्र के साथ हो गई। चंद्र भी एकदम प्रॉपरली ट्रेंड था, परफेक्ट, उसको सारी ट्रेनिंग दी गई थी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम की, राइट। वैसे इतने बड़े मुनि उनकी बेटी की शादी ऐसे किसी के साथ तो कराएंगे नहीं, है ना। तो और उनके जो पिता थे गुणवती के, उनको बहुत प्रेम करते थे चंद्र जो थे वो। तो एक बार क्या हुआ कि देवाश्रम और उनका शिष्य चंद्र, वो दोनों जंगल में गए। जंगल में गए वो वुड लेने के लिए, फ्यूल लेने के लिए, है ना। तो जब वो कर रहे थे सारी चीज़ें, तो एक राक्षस आया जो मनुष्य को खाता था, है ना, मैन ईटन डेमन, जो मनुष्य को खाता है। तो उसने दोनों को खा लिया। सो अल्टीमेटली क्योंकि उन दोनों ने भगवान की भक्ति इतनी अच्छे से की थी, भगवान को प्रसन्न किया था, राइट। भगवान भगवद गीता के अंदर बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम, है ना। जो अंत समय मेरे नाम का स्मरण करता है वो अंत में मेरे धाम वापस आता है। तो इन्होंने तो पूरा जीवन ही किया था। तो जो व्यक्ति पूरा जीवन भगवान का नाम का स्मरण करता है वो अल्टीमेटली वही तो आ जाता है भगवान के धाम में। तो स्पेशल विष्णुदूत आए थे उनको लेने के लिए, और स्पेशल एक प्लेन आया था। जैसे गुणवती को मालूम पड़ा कि उनके पति और उनके पिता दोनों की मृत्यु हो गई एक साथ में, राइट। तो बहुत रोने लगी वो और बहुत मायूस हो गई। तो जिसका पति इतनी भी नहीं है, पिता भी नहीं है, राइट। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी उसने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल्ड प्रोसेस में लगाया, राइट। और बहुत सारी रिलीजियस राइट्स फॉलो की इन्होंने, और इस प्रकार से पूरा जीवन उन्होंने भक्तिमय बनाना शुरू कर दिया। और उसने एक तपस्या का जीवन अपना लिया। देखिए तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मनुष्य के लिए। जब ऋषभ देव, भागवतम के 5वें स्कंद में ऋषभ देव की कथा आती है, तो उसके अंदर जब वो अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे होते हैं ऋषभ देव, तो सबसे पहला श्लोक ये बोलते हैं कि तपसा ब्रह्मचार्य, कि मनुष्य जीवन मिला है तपस्या करने के लिए, राइट। तो अगर हम तपस्या नहीं कर रहे हैं और केवल आनंद ले रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, जो मन में आए वो कर रहे हैं, राइट, तो इस भौतिक संसार के चंगुल में और फंसते रहेंगे। और तपस्या की सिंपल डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज सिंपल डेफिनेशन तपस्या? कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है लेकिन भक्ति के लिए वो अच्छी नहीं है, उस चीज़ को त्याग देना। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है लेकिन डिवोशनल सर्विस के लिए प्रतिकूल है, राइट, तो उसको छोड़ देना, इसको तपस्या बोलते हैं।
जैसे सुबह उठना में अच्छा नहीं लगता है जल्दी, है ना, और 4:30 बजे उठना हमें अच्छा नहीं लगता है कि सुबह सुबह हर रोज़ क्या होता है। लेकिन जब हम उठते हैं तो तपस्या हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति को उठने की आदत है 4 बजे सुबह, तो उसके लिए तपस्या हुई वो, उसके लिए नहीं है, वो तो उठ जाता है। तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो उस दिन के बाद गुणवती ने तपस्या करनी शुरू की, और जब हम तपस्या करते हैं तो अवश्य कृष्ण आकर्षित होते हैं हमारी तपस्या को देख के। जब भक्ति में जुड़ते हैं, जब हम एक माला करते हैं, जब हम बोलते हैं कि हम प्याज लहसुन आँख से नहीं खाएंगे, तो वो भी एक तपस्या है। तो कृष्ण परमात्मा के रूप के अंदर हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, राइट। तो वो हमें और इंस्पायर करते हैं उनकी सेवा करने के लिए कि इस व्यक्ति ने मेरी प्रसन्नता के लिए ये 2 चीज़ को त्याग दिया है। तो कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? अवश्य होंगे, राइट। इसलिए ये तपस्या का जो हमें हमेशा किसी न किसी प्रकार की तपस्या में लगना चाहिए, क्योंकि तपस्या मनुष्य जो मिला ही है तपस्या करने के लिए। बाकी आहार निंद्रा भय मैथुन तो पशु भी कर रहे हैं, है ना, वो भी अपने हिसाब से मौज मस्ती कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा हमें शुरुआत करना चाहिए, है ना, थोड़ा कष्ट देने को अपने आप को, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, पर फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ प्लीजिंग कृष्णा, राइट। सो गुणवती ने 2 व्रत का पालन शुरू किया। एक था एकादशी व्रत का पालन और एक था कार्तिक महीने का पालन, व्रत का पालन करना। तो ये 2 व्रत उसने बहुत जोर शोर से शुरू किया। कार्तिक महीना जो कि भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है। सो जो व्यक्ति ये तपस्या को ग्रहण करता है, हर रोज सुबह कार्तिक महीने के अंदर हर रोज सुबह जल्दी उठ जाता है, राइट, और जल्दी उठ के भगवान की सेवा में लगता है, मंगला आरती करता है, राइट। इवन जो हाईली सिंफुल व्यक्ति है, वो सबसे दुराचारी व्यक्ति है, सबसे पापी व्यक्ति है ना, अगर वो ये सारी चीज़ करता है, क्या, सुबह जल्दी उठ के स्नान करना, फिर स्नान करके क्या करने का, टीवी देखने का, जप करने का, या फिर मंदिर में आके मंगला आरती अटेंड करने की, या फिर घर के अंदर मंगला आरती करने की, राइट। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जब विग्रह उठते हैं उससे पहले उठ जाना और उनकी सेवा करना, तो जब व्यक्ति इसमें लग जाता है, फिर हम लोग पूरा महीना, कल से आप देखो कि मंदिर के अंदर भी पूरा महीना हम लोग दीप ऑफर करते हैं भगवान को, है ना। तो कल से लेके 1 महीने तक आप हमारे मंदिर में देखेंगे कि आपको दीप ऑफर किया जाएगा, है ना। आप लोग भी आके कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में नहीं आ सकते हो तो घर पे करना चाहिए। दी ऑफर कर सकते हैं ना हम लोग, तो आसान है दी ऑफर करना, राइट। और तुलसी महारानी की सेवा करते हैं। घर पे जो तुलसी के पौधा है उसमें जल डालते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, राइट। और जो लोग भगवान विष्णु के टेम्पल को क्लीन करते हैं और बाकी सभी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो वन बिकम वर्शिपेबल फॉर डेमी गॉड्स। देवताओं भी आपकी पूजा करने के लिए आएंगे, सोचिए आप, राइट। तो उनका तो क्या कहना कि जो लोग पूरा जीवन भर भगवान की सेवा में लगे हुए, अगर 1 महीने, ये सबसे पापी से पापी व्यक्ति की बात कर रहे है ना, अगर वो भी इतना करता है। सो एक गुणवती ने पूरा निष्ठापूर्वक कार्तिक का व्रत उसे रेगुलरली शुरू किया था, राइट। जब उसके जो लिम्स यानी कि जो उसके हाथ पैर ये सब वीक होने लगे, जैसे वो एज बढ़ने लगी और जैसे वीक होने लगे, तो वो कर नहीं पा रही थी सेवा भगवान की। तो बस एक बार हरिद्वार में जब वो स्नान कर रही थी, उसका पैर स्लिप हो गया और पानी में चली गई वो। तो फिर से गुणवती के लिए भी कौन आया, प्लेन आया। कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से आया? वैकुंठ से प्लेन आया, राइट। और वैकुंठ में जो प्लेन आया उसमें कितने लोग आए? विष्णु दूता से आए और उनको बताया कि चलिए लेट्स गो
to Vaikuntha. So ultimately she was, escorted like this, कि वो उनको सारा पूरा ताम झाम लेके उनको वैकुंठ में लेके गए वो. So आप देखिए, जो भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं या उनका कोई भी अवतार प्रकट होता है, तो उनकी लीलाओं को सही ढंग से करने के लिए कौन प्रकट होता है? और उनके अनुयायी भी प्रकट होते हैं, है ना. सो इसीलिए जब भगवान इधर आए थे तो देवाश्रम जो था, जो गुणवती के पिता थे, वो कृष्ण लीला में सत्राजित बन के आए थे. सत्राजित कौन थे? कौन थे? हाँ, सत्यभामा के पिताजी. तो गुणवती क्या बन के आई? सत्यभामा. और उनके हस्बैंड जो थे चंद्रा, वो अक्रूर का रूप लेके आए. तो सोचिए कि इन्होंने इतनी सेवा की कार्तिक महीने के अंदर, राइट. तो उनको कृष्ण की लीला में कृष्ण को सहयोग देने के लिए एंट्री प्राप्त हो गई. तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है ना. कृष्णा खुद सत्यभामा को बोल रहे थे कि क्योंकि आपने आपके पूर्व जन्म में आपने कार्तिक महीने को फॉलो किया था, राइट, और आपने मुझे बहुत संतुष्ट किया था, इसलिए आपको प्रिविलेज मिला है मेरी पत्नी बनकर. सी प्रॉपरली वर्शिप तुलसी देवी, है ना. जो भी सारे नीति नियम को सब फॉलो कर रहे थे वो, और बहुत ऑपुलेंस के साथ भगवान की सेवा कर रहे थे, दीप दान कर रहे थे, भगवान को दीप ऑफर कर रहे थे, राइट. सो इवन आप कितने भी सेक्रीफाइस करो, कितनी भी चैरिटी करो, कितनी भी तपस्या करो, कितने भी प्रतिज्ञा लो आप, लेकिन कार्तिक महीने में जो हम करते हैं उसके बराबर और कुछ भी नहीं हो सकता, है ना. तो कभी भी हमें ये जो स्टोरीज मैंने आपको बताई, कभी उसको एग्जैजरेशन की तरह नहीं लेना चाहिए हमें कि ये क्या इतना अभी नहीं होता है प्रभु, बस अभी लिमिट में थोड़ा, है ना. ऐसा नहीं लेना चाहिए हमें. इवन दो सच थिंग्स आर नॉट हैपनिंग विथ अस, बोले हमारे साथ कहाँ हुआ है, लेकिन हम कैसी भक्ति कर रहे हैं. लेकिन फिर भी इवन दो ये सारी चीज़ अगर हमारे साथ नहीं भी हो रही है ना, रिजल्ट भले आपको बाद में मिलेंगे, लेट मिलेंगे, लेकिन हम लोग डेफिनेटली भगवत धाम के पथ पर चल रहे हैं. उसमें कोई लेश मात्र शंका नहीं है, राइट. अगर हम इससे स्ट्रिक्टली इस कार्तिक महीने को फॉलो करते हैं तो ना. तो ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई उसको ऐसा मत समझिए कि इतना ज़्यादा हो गया, भले हमारे साथ नहीं हो रहा है. एक्चुअली जब हम भक्ति करने को सीरियसली लेंगे तो हमारे साथ भी भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे इस प्रकार से, राइट. पर हम तो भगवान को दूर ही रखते हैं, है ना. तो इस महीने के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं. दीपावली आती है, गोवर्धन पूजा लीला भगवान ने इस महीने में की थी, दामोदर लीला भगवान ने इस महीने में की थी, राधा कुंड का अपीयरेंस इस महीने के अंदर आता है. श्रील प्रभुपाद जी ने इस महीने के अंदर अपना शरीर छोड़ा था, सोचिए. और अनेक चीज़ आती है. और इस महीने को हैबिट फॉर्मिंग मंथ भी कहा जाता है ना, क्योंकि हमारी हैबिट सुधारनी है आपको. अगर आपकी आदत है तो ये महीना सबसे उत्तम है. अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम. जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना, और भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको वर्जनम, उसको छोड़ देना. वो ये महीना परफेक्ट है ये प्रैक्टिस करने के लिए. इस महीने के अंदर आप भक्ति के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो अनुकूल है वो, और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ दीजिए. ये परफेक्ट महीना है. इस महीने के अंदर अगर आप भक्ति के ऊपर थोड़ा और फोकस करेंगे तो जो भक्ति वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी. आपको लाइफस्टाइल बनानी है, भक्ति को इंक्लूड करना है आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी जीवनी में, कि बस चल रहा है वैसे चलाते रहना. तो अगर इंक्लूड करना है, इफ़ यू वांट टू मेक योर लाइफस्टाइल भक्ति ओरिएंटेड, दिस इज़ द परफेक्ट मंथ, है ना. हमें तो कोई ना कोई प्रकार का मोटिवेशन चाहिए होता है कुछ करने के लिए. जैसे कंपनीज में कैसा मोटिवेशन देते हैं, है ना, बोनस देते हैं, फिर और क्या देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, है ना, तुम ज़्यादा काम करो, प्रमोशन देते हैं. सो
ये महीना उस प्रकार का है ना। बोनस बहुत मिलेगा आपको भक्ति में अगर ये महीने में अगर आप फॉलो करोगे ना तो, राइट। तो हम लोग नित्य बद्ध से, जब नित्य बद्ध जीवात्मा है ना, बद्ध जीवात्मा है, हम लोग फंसे हुए हैं कि नहीं है, कि मुक्त हैं? फंसे हुए हैं, तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं अभी। अगर कोई फंसा हुआ नहीं तो उनके लेक्चर नहीं है, इधर नहीं है, राइट। अगर कोई मुक्त है, सो कार्तिक मास जो है ये जर्नी जो है हमारी, जो नित्य भक्त से लेकर नित्य मुक्त तक बनने की, कार्तिक मास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वी हैव टू मेक द हैबिट टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। ये हैबिट बनानी पड़ेगी हमें। लास्ट लेक्चर में जब बोल रहा था है ना, वेडनेसडे लेक्चर में, व्हाट पॉइंट आई टोल्ड, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये महीना, ये हैबिट बनाने के लिए सबसे अनुकूल महीना है। तो उसकी आदत बनानी पड़ेगी। अभी तक हम लोग फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज़ को याद रखते थे, है ना, तभी कृष्ण अगर हमारे जीवन में आए हैं तो कैसे हमेशा हम कृष्णा को बना सके, उसके लिए हैबिट बनानी पड़ेगी। हैबिट कब बनती है? जब कोई ना कोई चीज़ रेगुलरली करते हैं, उसकी हैबिट बन जाती है हमारी, राइट, सिंपल लैंग्वेज में। सो ये परफेक्ट महीना, एक महीने ऐसा मैंने सुना है कि अगर कोई भी चीज़ अगर हम 21 दिन तक फॉलो करते हैं, 21 डेज, है ना, तो वो चीज़ हमारी हैबिट बन जाती है ना। तो भगवान ने 30 दिन दिए हमें, है ना, 21 दिन आप पूरा कीजिए और बाकी 7 दिन एग्ज़ाम होगी। अभी कैसा चल रहा है, राइट। तो इसलिए अगर हम हैबिट बनाएंगे कोई, तो हम हमेशा कृष्ण को याद रखें। और हमें फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी गिव अप करना पड़ेगा, है ना, और वैष्णव को ग्लोरीफाई करना पड़ेगा। जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे आसपास के भक्त हैं, उनको ग्लोरीफाई करना होगा और फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी को छोड़ना होगा, है ना। उसमें ये खराबी, उसमें वो खराबी, ये वो सब, हम सबके अंदर खराबी है। नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, है ना, फ्रॉम ब्रह्मा टू स्मॉल आंट, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट। लेकिन जब ये सबसे बड़ी तपस्या है ना। जैसे हम लोग गॉसिपिंग करते रहते पूरा दिन लोगों के साथ, है ना, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वर्ल्ड कप की बात करते हैं, राइट। तो जब हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, वैष्णव ग्लोरीफाई करेंगे और फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी को छोड़ेंगे, तो कृष्णा हमारे हृदय के अंदर जो बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो और हमें इंस्पायर करेंगे। कृष्णा इंस्पायर्स फ्रॉम विद इन आवर हार्ट इफ ही सीज that he or she is sincerely practicing devotional service. उसके सारे फॉल्ट भगवान खुद हटा देते हैं। समटाइम्स कई बार ऐसा होता है, कोई आदत होती है हमारे अंदर, वो छूटती नहीं है, बहुत मुश्किल होती है छूटने में, दम निकल जाता है पूरा। पर जब हम प्रोसेस को सिंसियरली फॉलो करते हैं तो एक दिन यूँ ही छूट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, जब हम लोग ये इसको फॉलो करेंगे। इसको दामोदर मास भी कहा जाता है, राइट। देखिए, जो 12 महीने हैं हमारे, वो 12 महीने को भगवान के अलग अलग पर्टिकुलर विष्णु फॉर्म जो है, विष्णु के अलग अलग अवतार हैं, उनके जो फॉर्म है उसके नाम से दिए जाते हैं, राइट। तो दिस मंथ, ये जो महीना है, दामोदर महीने नाम से भी फेमस है। ऑल्सो इस महीने के अंदर जो माता यशोदा ने वो उखल बंद की जो लीला की थी, है ना, भगवान को बांध दिया था। सोचिए, आप बांधना चाहते हो भगवान को? चाहते हो तो यशोदा माता जैसे भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। यशोदा माता एक ही व्यक्ति थी जो भगवान को बांध दे सकी थी। इसलिए अरे कृष्ण तो अनलिमिटेड है, उनको कौन बांध सकता है, राइट। पर यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया था। कैसे बांध दिया था? कैसे? प्रेम से, है ना। मुझे लगा बोलेगा रस्सी से बांध दिया था, रस्सी तो थी लेकिन प्रेम था। रस्सी थी लेकिन प्रेम था। एक्चुअली जो प्रेम था यशोदा माता कृष्ण के प्रति, वो प्रेम से भगवान बंध गए थे। तो हम दामोदर लीला के बारे में कभी चर्चा करेंगे, राइट, जब हमें समय मिलेगा तब। तो
लीला है किस प्रकार से माता यशोदा वो मक्खन बना रही थी, और जैसे मक्खन बना रहे थे वो कृष्ण को भूख लगी, तो कृष्ण को स्तनपान करवा रही थी, और वहाँ दूध उबल रहा था। दूध उबला हुआ तो गैस बंद करने के लिए गई यशोदा माता, तो कृष्ण गुस्सा आ गया, बोले मेरे को छोड़ के गैस के पीछे गई? बोले स्वयं भगवान मैं इधर बैठा हूँ। तो कृष्ण को आया गुस्सा, तो उसने सब मटका फोड़ना शुरू किया, है ना, सबको बांट रहे थे मक्खन, बंदर को जो भी आया उसको बांट रहे थे, इतना गुस्सा आ गया था। फिर कृष्णा के पीछे भागी यशोदा, और फिर यशोदा माता जी ने वो बांध दिया। सो इस लीला के कुछ पर्पस थे, उस पर्पस से लीला हुई थी। तो पहला पर्पस ये था कि भगवान यशोदा माता को ग्लोरीफाई करना चाहते थे। देखो भगवान को खुद का ग्लोरिफिकेशन सुनने से ज़्यादा अच्छा लगता है उनके भक्तों का ग्लोरिफिकेशन, है ना। तो यशोदा माता को ग्लोरीफाई करने के लिए कृष्ण ने लीला दी। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण को कितना ग्लोरीफाई किया, है ना। पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया उन्होंने, और दुनिया के हर एक कोने कोने में जाके कृष्ण का नाम उन्होंने पहुंचाया, राइट। तो उसके बाद जब प्रभुपाद जी थे और जब चले गए, तो उनके शिष्यों ने कितनी सारी किताबें लिखी प्रभुपाद जी ग्लोरिफिकेशन में, ना। श्रील प्रभुपाद लीलामृत, है ना, माय प्रभुपाद, माय स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसे कितनी सारी किताबें लिखी प्रभुपाद जी के ऊपर। तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण को ग्लोरीफाई किया, कृष्ण ने प्रभुपाद को ग्लोरीफाई किया। तो कृष्ण को आनंद आता है कि जब अपने शिष्य अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं वो, राइट। और ये अकेला फेस्टिवल है जो पूरे महीने के लिए हम लोग उसको मनाते हैं। दिस इज द ओनली मंथ, राइट। दूसरा एक कारण था कि उनको बताना था कि भक्ति जो है वो सबसे टॉप मोस्ट योगा सिस्टम है। जो भक्ति योग है वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको कृष्णा को अचीव करना है, इफ़ यू वांट टू अचीव कृष्णा, देन भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। देखिए उस लीला के अंदर हम पढ़ते हैं, है ना। मैं जब लीला बताऊंगा तब पूछूंगा ये प्रश्न, आपको सबको याद रहना चाहिए कि जब यशोदा माता रस्सी बांध रही थी, है ना, तो रस्सी छोटी पड़ रही थी। रस्सी कितनी छोटी पड़ रही थी? 2 उंगली, है ना, 2 फिंगर शॉर्ट पड़ रही थी। यशोदा माता अपने घर की सारी रस्सियाँ लेके आ गई, दूसरों के घर से भी लेके आ गई, पूरे नगर के रस्सी लेके आ गई, लेकिन फिर भी 2 उंगली कम पड़ रही थी। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जब 2 उंगली कम पड़ती है उसका मतलब क्या होता है? 1 उंगली का मतलब होता है कि साधना, यानी हमारा प्रयास भगवान को प्राप्त करने का, और दूसरी उंगली का मतलब होता है कृपा। आप जितना ही प्रयास करेंगे भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन जब तक भगवान आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति को अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सिमिलरली जो व्यक्ति एकदम जोर शोर से भगवान के नामों का जप करता है, सिंसियरली जप करता है, और रोज सुबह उठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से जब वो व्यक्ति जप करता है, भगवान का नाम लेता है, तब कृष्णा की कृपा उसको प्राप्त होती है। वो प्रयास कर रहा है कृष्ण को प्राप्त करने का, राइट, और फिर उसको कृपा प्राप्त होती है। सो वन हैज टू एंडेवियर टू एडवांस इन भक्ति। हमें कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, हमें कुछ एंडेवर देना पड़ेगा भक्ति करने के लिए, राइट। और हमारी सिंसियर डिज़ायर भी होनी चाहिए। जब तक हमारी सिंसियर डिज़ायर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो देन वी कैन एडवांस, उसके बाद हम लोग एडवांस कर पाएंगे भक्ति के अंदर, अगर आपको एडवांस होना है तो। सिंसियर डिज़ायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, क्योंकि डिज़ायर ही है जिसके कारण हम भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, है ना। ऐसी इच्छाएं रखते हैं हम लोग, जाती नहीं है
है ना। एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, चौथी, पांचवी, है ना। अब ये कार लिए तो 2 साल के बाद दूसरी नई कार लेने का इच्छा होता है, तो इच्छा खत्म ही नहीं होती है खत्म। तो हमें इच्छा खत्म नहीं होती, इच्छा को डोटेल करनी है हमें इच्छा को क्या करना है, कृष्णा की सेवा में उसको थोड़ा रास्ता बदलना है हमें उसका, टू डोटेल अवर डिज़ायर, देन वी कैन एडवांस, राइट। सो भक्ति के अंदर 2 बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं। क्या है? एक है लेजीनेस और एक है फॉल्स ईगो, है ना। तो ये 2 ऑब्स्टिकल हैं, ऐसे अनेक ऑब्स्टिकल हैं, पर वी आर डिस्कसिंग 2 थिंग्स। लेजीनेस का मतलब क्या है? आलसीपन। सुबह इतना जल्दी उठ के क्या करना है अभी, जब ठंडी होती है तो हमें आनंद आता है ना, एकदम ऐसे रजाई ओढ़ के उठने का मन ही नहीं होता है, राइट। तो हम इतने आलसी हो जाते हैं, है ना। जब कोई काम देता है हमें तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, आज रखते हैं, दूसरे दिन रखते हैं, तीसरे, जब तक एकदम डेडलाइन नहीं आ जाएंगे तब तक हम करेंगे नहीं उसे। बोले कहाँ भागा जा रहा है, होता रहेगा। और क्या है? फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, है ना। करता हम इति मन्यते, मैं ही सभी चीज़ों का करता धरता हूँ। तो ये 2 चीज़ अगर हमारे अंदर है, मतलब हम लोग अभी भी बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारी भक्ति में है। तो आप लोग चाहते हैं कि भक्ति का ऑब्स्टेकल निकले, राइट। हम देखते हैं कई बार कि इवन आफ्टर सो मच ऑफ चैंटिंग, इतनी माला जप करते हैं हम लोग, इतना रीडिंग करते हैं, इतना हियरिंग करते हैं, है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ होता ही नहीं है। फिर वो लोग आके प्रश्न पूछते हैं, रोज मैं 6 महीने से माला करूँ लेकिन कुछ चेंज नहीं आ रहा है ना। 6 साल से माला करूँ, 10 साल से माला करूँ, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, राइट। सो उसका कारण क्या है? हमारा मिथ्या अहंकार, ये सबसे बड़ा कारण है। जब तक ये मिथ्या अहंकार रहेगा तब तक भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें 2 चीज़ करनी है। क्या करनी है? वी हैव टू ट्राई एंड वी हैव टू क्राई, है ना। प्रयास करना है और कृष्णा की कृपा की भीख मांगनी है। प्रयास करते रहो और रोते रहो भगवान के सामने, प्लीज कृष्णा गिव मी समथिंग, कुछ दीजिए आप मेरे को। सो कृष्णा कब आप मुझे आपकी कृपा देंगे, कब मैं आपकी कृपा लेने के योग्य बन जाऊंगा मैं, है ना। तो कृष्णा की कृपा हमें मिलती है, हमारे एंडेवर से भक्ति नहीं मिलती हमें, है ना। हम एंडेवर तो करते हैं, लेकिन अब कृष्णा इच्छा करेंगे तभी हम भक्ति दे सकते हैं, राइट। वी डोंट हैव स्ट्रेंथ इन आवर एंडेवर, हमारे एंडेवर के अंदर इतनी ताकत नहीं है, राइट। सो वी कैन मेक प्रोग्रेस बाय मर्सी। केवल कृपा में, कृपा होकर जब होगी हमारे अंदर, एंडेवर और मर्सी दोनों चाहिए, यानी साधना और कृपा। अगर हम साधना करेंगे तो अच्छे साधना करेंगे तो कृष्ण वैसे हमें कृपा देंगे। कृष्ण कृपा क्यों नहीं देंगे? वो तो कृपा देने के लिए तो आए हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण का अवतार क्यों हुआ था? जस्ट टू गिव मर्सी टू फॉलन सोल्स लाइक अस। तो हम अपने आपको फॉलन समझते, पहले तो हम फॉलन हैं। तो जी कहाँ फॉलन है? ऑफिस में आओ, मेरा देखा है कैबिन, कितना बड़ा कैबिन है, और अब इधर आके बोलते फॉलन है। तो समझना पड़ेगा कि हम पतित जीवात्मा है ना। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ मोह कितना बड़ा हुआ है ना। कोई चीज़ को हम देखते हैं कैसे आकर्षित हो जाते हैं, पागल हो जाता है ना। कोई भी भौतिक सुंदरता वो देख के हम कितने आकर्षित हो जाते हैं, और कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हमारे अंदर गुस्से का पारा होता है, कितना चढ़ जाता है हमारा, राइट। सो ये मिथ्या अहंकार, ये सारी चीज़ें हमको झकड़ के रखा है। तो केवल एंडेवर इस महीने के अंदर हमें क्या करना है? कुछ तपस्या करनी है, कुछ लेना चाहिए हमें, समथिंग,
है ना, कि चलिए जैसे कार्तिक महीने में बताया जाता है कि हमें आप जैसे कुछ लोग नियम लेते हैं कि मैं माला बढ़ाते हैं, है ना, कि अगर आप 4 माला कर रहे हैं तो मैं कार्तिक महीने में 8 माला करूँगा या करूँगी। हम 16 माला करते हैं तो मैं 20 माला करूँगा, राइट। कि ये कार्तिक महीने में मैं बाहर का खाना नहीं खाऊँगा, भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाऊँगा। प्रभु जी दिवाली है, कहाँ बोल रहे हो बाहर का खाना नहीं खाऊँगा मैं? ये रेस्टोरेंट वाले कैसे कमाएंगे फिर, हम लोग बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे तो? हाँ, राइट। फिर कुछ लोग ज़मीन पे सो जाते हैं, बेड पे नहीं सोते हैं, दे स्लीप लाइक दिस, मैट्रेस पे, राइट, फॉर 1 मंथ, राइट। फिर ऐसे कई है। कुछ लोग रीडिंग बढ़ाते हैं। अगर आप हर रोज़ आधा घंटा रीडिंग करते हैं तो कार्तिक महीने में मैं 1 घंटा रीडिंग करूँगा। अगर हर रोज़ 1 लेक्चर मैं सुनता हूँ तो मैं कार्तिक में 2 लेक्चर सुनूँगा, राइट। और क्या कर सकते हैं आप लोग बताइए कुछ, मेरे को इतना ही आता है। और कुछ कर सकते हैं? बस इतनी तपस्या है, माता है। कुछ लोग एक टाइम खाने का व्रत लेते हैं, या सुबह खाएंगे या शाम को खाएंगे, है ना। कुछ लोग खाली फ्रूट्स, पूरा महीना ओनली फ्रूट्स और मिल्क, ऐसा भी व्रत लेते हैं, राइट। ऑफिशियली हम लोग उड़द की दाल नहीं खाते इस महीने में, राइट, एक व्रत वो भी लेते हैं। और क्या होता है? कुछ लोग शेविंग नहीं करते हैं। वो तो बोलेंगे प्रभु जी तो मस्त है, शेविंग नहीं करेंगे, थोड़ा स्टाइलिश भी दिखेंगे, मालूम पड़ जाएगा 1 महीने के अंदर हम दाढ़ी बढ़ा दे तो कैसा लुक आता है मेरा। किसकी? गाय की सेवा करते हैं। तो ऐसी अनेक चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, है ना। खाने में कुछ लोग हर रोज सुबह जल्दी उठ जाएंगे, है ना। अगर मैं मेरी माला करूँगा तो सुबह 5 बजे से पहले मैं कंप्लीट कर दूँगा, ऐसा ही व्रत रखते हैं, राइट। तो ये ऑफिस जाने से पहले मैं मेरी 16 माला कंप्लीट कर दूँगा, ये भी एक व्रत रखते हैं। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन दिस मंथ, है ना। लिस्ट तो बहुत बड़ा है, लंबा है ना। कुछ लोग बोलते हैं नाखून नहीं काटेंगे, तो मज़ा बढ़ गई। तो ये सब भी है, ऐसा नहीं ऑफिशियल है ये सारी चीज़ें, पर हमें देखना है कि हमें कौन सा व्रत का पालन करना है। तो जब हम व्रत का पालन करते हैं तो कृष्णा देखते हैं कि कुछ अनयूजुअल चीज़ हम करते हैं जो रोज़ नहीं करते हैं, वो, है ना, समथिंग अनयूजुअल और इंस्पायरिंग। जब हम ये चीज़ें करते हैं तो कृष्णा हमसे बहुत आकर्षित होते हैं। कृष्णा हमारी सेवा को देख के और हमारी तपस्या को देख के आकर्षित होते हैं, और भक्तों की कृपा मिलती है ना। तो हम लोग हर रोज़ आपके घर के अंदर हम लोग राधा दामोदर का जो फ़ोटो है ना, मैं प्रेम विलास को बोलूँगा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, है ना। तो राधा दामोदर का जो फ़ोटो आपने देखा होगा मंदिर में हम लोग रखेंगे कल से। कौन सा लीला है जहाँ हम भगवान को बांधते हैं, है ना, उसका फ़ोटो हमारे घर पे होना चाहिए, छोटा या बड़ा, राइट। और फिर उस फ़ोटो की हमें आरती करनी चाहिए। लैंप ऑफर जो हम करते हैं उस फ़ोटो के सामने हमें लैंप ऑफर करना चाहिए, क्योंकि हालांकि कोई भी राधा कृष्णा के डीटी होंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है यही चाहिए, पर राधा दामोदर का महीना है तो राधा दामोदर हो तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो वो शेयर मैं उनको बोलो, वो शेयर करेंगे आपसे। और दामोदर अष्टकम गाते हैं हम लोग पूरा महीना, है ना। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम रसत्कुंडलम गोकुले व्रजमानम। तो इस प्रकार से पूरा दामोदर अष्टकम हम लोग गाते हैं, है ना।
और जब आरती करते हैं तो हमें डामाष्टकम गाना चाहिए पूरा महीना, राइट। और हम दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, अपने घर वालों को इंस्पायर कर सकते हैं कि आप भी आरती कीजिए, है ना। अपने घर वालों को भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई पूरा महीना हम लोग आज दिया ऑफर करेंगे, विल ऑफर लैम्प एवरी डे इवनिंग आफ्टर संध्या आरती, राइट। अगर आप इवनिंग में नहीं करो सुबह भी कर सकते हो। तो जब भी हम लैम्प ऑफर करते हैं तो कृष्ण उसको एक्सेप्ट करते हैं, राइट। और सामने कृष्ण क्या देते हैं, तो कृष्ण कुछ देंगे तो सामने कृष्ण कुछ देंगे ही हमें। अगर हम सिंसियरली कुछ करेंगे तो कृष्ण विल इवेंचुअली गिव अस मैनी थिंग्स। सो वन थिंग विच ही गिव्स इज सिंसियरिटी इन डिवोशनल सर्विस। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हम जब भक्ति के कार्य में लगते हैं तो बहुत सारी डेवलप प्रोग्रेस हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है ना। थोड़ा ऊपर जाते हैं तो थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा एकदम जंप मारते हैं थोड़ा नीचे आता है। फिर कोई भक्त का संग हो गया, उसने धक्का मारा तो एकदम ऊपर जाएंगे, तो भक्त का संग छूट गया सीधा नीचे आएगा। कितना ऊपर नीचे है ग्राफ हमारा, है ना। कंसिस्टेंसी नहीं आती हमारे भक्ति के अंदर। तो कंसिस्टेंसी हमारी भक्ति के अंदर आएगी जब हम इस प्रकार की तपस्या ऐसे महीनों के अंदर करेंगे तो, राइट। तो इस महीने के अंदर हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके उतना कृष्ण का नाम लें, जितना हो सके उतना आप अपने हिसाब से कुछ नियम बना सकते हैं। और हमने आप लोगों की प्रसन्नता के लिए एक गूगल फॉर्म बनाया है, राइट। उस गूगल फॉर्म के अंदर आप लोग अपना नाम और सब लिख सकते हैं, और आप क्या व्रत करेंगे उसमें टिक कर सकते हैं। टिक का भी ऑप्शन है, और कुछ अनोखा करना है तो भी नीचे लिखने की जगह है कि प्रभु जी थोड़ा हटके करना है इस बार तो, हाँ। तो वो भी आप लिख सकते हैं जो आपको पसंद आए वैसा, राइट। और फिर आप वो गूगल फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, राइट। जिससे क्या होगा, आप सिंसियर बनेंगे। हमें देख के कुछ नहीं करना है ना। हमें आनंद होगा कि हाँ किरण प्रभु ने व्रत लिया, वाह हरि बोल, रविश प्रभु ने लिया, हरि बोल, मेघा माता जी ने ये व्रत लिया, हरि बोल। तो हमें तो केवल आनंद होगा, राइट। सो और उस फॉर्म के अंदर दामोदर अष्टकम भी है पूरा अंग्रेजी और हिंदी में, तो वो भी आप हर रोज उसको देख के गा सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी तो यूट्यूब तो आप खोल ही लोगे, उसके लिए तो बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, राइट। तो उसको याद कर लीजिए, बहुत 8 श्लोक है उसके अंदर, बहुत अच्छा है। हम लोग हर रोज़ मंदिर में शाम को गाएंगे संध्या आरती के बाद, एवरी डे इवनिंग। तो आप लोग भी आ सकते हो, अगर मंदिर आ सकते हो तो मंदिर में हर रोज़ ऑफर लैम्प ऑफर कर सकते हैं। और जब हम इस प्रकार के कार्य में लगेंगे तो एक कमिटमेंट आता है और कुछ नहीं होता है ना। हम गूगल फॉर्म क्यों मैंने बोला, मैं जस्ट थोड़ा हमने हमारी यूथ फोरम के लिए बनाया था, तो मैं सोचा अपने लोगों के लिए बना सकते हैं, राइट। तो आप लोग उसको भर के आप सबमिट कीजिए, प्रेम से वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, राइट। तो उसको भरिए, उसको सबमिट कीजिए, और फिर आपने जो व्रत लिया है उसको चिपका दीजिए घर के अंदर। ये पूरा कार्तिक मेरा मेरे को ये 2 चीज़ करनी है, 3 चीज़ करनी है। व्रत ऐसा लीजिए कि एकदम जो आप कर सको, जो टूटे नहीं ऐसा, है ना। पर तपस्या होनी चाहिए उसके अंदर, है ना। जो आसान चीज़ है वो नहीं करनी है, तपस्या वाली चीज़ करनी है। वो बस पैर लहसुन बहुत खा लिया अभी, कार्तिक में बंद नहीं खाना, उसको सुना ही नहीं, घर के अंदर आना ही नहीं चाहिए, राइट। तो अगर कोई वैसा नहीं हमारे उसको छोड़ देना 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए कुछ वैसा नहीं करना। तो वैसा तो पूरा साल नहीं करना चाहिए हमें, तो शुरुआत के लिए हम शुरू कर सकते हैं अभी, राइट। फिर मेन इम्पोर्टेंस है कि भगवान के नामों का चिंतन और जप बढ़ना चाहिए हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हरि नाम जो है कलयुग का युग धर्म है, राइट। तो जब युग धर्म को हम लोग अच्छे से करेंगे, राइट, तो हमें और ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी। तो वी हैव टू स्ट्राइव फॉर द मर्सी ऑफ लॉर्ड। और आप देखना इस महीने के अंदर अगर आप कुछ भी तपस्या लेंगे
एट द एंड ऑफ द मंथ योर लाइफ विल बी चेंज, ये गारंटेड है ना। तो अगर आपने पूरा महीना सिंसियरली आपने इसको प्रैक्टिस किया, राइट, तो 110% आपका महीना सक्सेसफुल हो जाएगा, देखना। और आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपने देखा होगा कि जब हम भक्ति के कार्य में लगते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना? आपके जीवन के अंदर आए हैं? अगर नहीं आया तो ठीक से नहीं कर रहे हो। भक्ति की प्रोसेस तो एकदम परफेक्ट है, राइट। अगर नहीं आ रहा है कोई चेंज, यानी कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को हमें तुरंत रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जब हम उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं, राइट, तब जाके हमारे अंदर ये सारी सिंसियरिटी और सब कुछ डेवलप होने लगता है। बाकी भौतिक संसार तो आपने देखा है कैसा है, मुझे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से ज़्यादा आप लोग भारत की दुनिया में रहते हो। हर रोज़ कितनी मारपीट होती है। हाँ, मारपीट का मतलब ये नहीं हाथ से मारना। मारपीट का मतलब ये भी होता है कि ढंग से बात नहीं करता है, राइट। कितने महीनों से सैलरी रोक के रखी है। ऑफिस में अपने जो कलीग्स है उनके साथ प्रॉब्लम होती है ना? होती कि नहीं होती है? हर रोज़ माया मारती है हमें ऐसे। हर रोज़ भगवान बोलते हैं कि इस भौतिक संसार से निकलो, ये तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। लेकिन जैसे दूसरे दिन सुबह उठती है हम तुरंत भागते हैं कि नहीं, आज कुछ नया होगा, आज कुछ अच्छा होगा, है ना। मैंने हॉरोस्कोप देख लिया आज, मेरा परफेक्ट बताया है ना। आज धन प्राप्ति है, तो चलते आज धन प्राप्त करने के, राइट। तो इस प्रकार से अगर हम व्रत करेंगे कार्तिक महीने के, जो कल से शुरू हो रहा है, कल शरद पूर्णिमा भी है, रास पूर्णिमा बोलते हैं कल, है ना। तो कल के दिन भगवान कृष्ण ने रासलीला किया था, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट और इंटीमेट पास टाइम ऑफ लॉर्ड, है ना। तो कल हम लोग पूरी रात कीर्तन भी करेंगे। कल ग्रहण भी है, तो ग्रहण पे क्या करना चाहिए? क्या करते लोग ग्रहण पे? क्या करते हैं? भगवान के नाम का जप करना चाहिए, है ना। कुछ खाना नहीं चाहिए ग्रहण के टाइम पे, है ना। आइडली जगना चाहिए, पर ठीक है जगना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कम से कम भगवान का नाम तो लीजिए, राइट। सिंसियरली कृष्णा को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, है ना। और देखिए योर लाइफ विल बी परफेक्ट। कृष्णा बना देंगे परफेक्ट लाइफ। परफेक्ट लाइफ बनाना चाहते हैं ना, तो कृष्णा ही बना पाएगा, और कोई नहीं बना पाएगा, है ना। ठीक है, तो कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में से? यस रमेश को किसमें? हाँ, मंदिर हम बंद करते हैं ग्रहण के समय पे। कोई भी ऑस्पिशियस चीज़ नहीं करते हम लोग, है ना। वी अवॉइड डूइंग एनी ऑस्पिशियस थिंग्स, राइट, जो कि भगवान की सेवा रिलेटेड होती है। लेकिन भगवान का नाम का जप करना चाहिए हमें, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। किताब पढ़ने में कोई रोक टोक नहीं है। कल भगवद गीता पढ़िए, भगवान के नामों का जप कीजिए, है ना। खाना मत खाइए। खाना नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है, मालूम है आपको। ऑटोमेटिक सब कुछ नियंत्रण में आ जाता है। हमारी सारी इंद्रियां जो है परफेक्टली, यू नो, कंट्रोल में आ जाती है। इसलिए हम लोग व्रत लग करते ना, राइट। ठीक है, तो कल ग्रहण है, तो आप भगवान का नाम का जप कीजिए। 4 बजे से उसका चालू हो जाएगा कल दोपहर के, तब से लग जाइए दोपहर के। कल दोपहर 4 बजे से दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक, और फिर मंगला आरती आइए संडे को। ठीक है, कार्तिक महीने की मंगला आरती करना। तो इंडिया में किसी जगह पे ही होगा ना पर्टिकुलर टाइम? हाँ,
किसी जगह पे पर्टिकुलर टाइम पे होगा 12 घंटे? मतलब उसका टाइम है 1:05 से लेके 2:45 तक रात के, लेकिन उसका सूतक लग जाता है, यानी उसकी इफ़ेक्ट होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो उसमें हमको ये सारे कार्य नहीं करता है, तो इफ़ेक्ट भी हम गिनते हैं उसको, केवल टाइम नहीं गिनते। आइडियली हमें सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, हम सोने के लिए तो कुछ बोल नहीं सकते, राइट। पर ये सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इसलिए हमने कल पूरी रात कीर्तन रखा है मंदिर में। नींद नहीं आ रही हो तो मंदिर में आ सकते हो आप। तो कल नहीं कर सकते ना? नहीं, दीपदान सुबह कीजिए कल के दिन, शाम को कुछ नहीं कर सकते। शाम को केवल नाम जप कीजिए, पढ़िए, कीर्तन सुनिए। कल के दिन सुबह दीपदान कीजिए, ठीक है। और बाद में नेक्स्ट डे से आप एवरीडे इवनिंग आफ्टर संध्या आरती शुरू कर सकते हैं। नहीं, अभी तो नहीं कर सकते, खा ही नहीं सकते तो। हाँ, किसी को बीमार है, कोई दवाई ले रहा है तो खा सकता है वो, है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो लेकिन जो अगर कोई तपस्या कर सकता है, थोड़ा करना चाहिए हमें, राइट। और कोई प्रश्न किसी का? मंगला आरती घर पे कर ही सकते हैं आप, सुबह उठ जाइए, जो हम चीज़ हम मंदिर में करते हो आप घर पे कीजिए, है ना। नहीं, हमारा जो मंदिर है उसमें आप आरती कर सकते हो, है ना। तो आपके घर पे बहुत सुंदर मंदिर है, मैं देखा था आपके घर पे आया था तब। तो वहाँ आप सुबह 4:30 बजे आप रेडी हो जाइए और संसार दावानल शुरू कीजिए। संसार दावानल जैसा लगता है कि नहीं लगता है आप लोगों को? इसलिए हम लोग पहले संसार दावानल से शुरू करते हैं, तो वो कीजिए आप। फिर आप पूरा मॉर्निंग में कीजिए, नरसिंह आरती कीजिए, तुलसी पूजा कीजिए, तुलसी आरती कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, राइट। फिर आप शिक्षाष्टकम पढ़िए जो मंदिर में पढ़ते हैं, फिर बैठ के माला कीजिए, वो भी कर सकते हैं, है ना। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अभी घर के लिए। और कोई प्रश्न किसी का? क्या? जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा जो आप कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या मतलब आगे बढ़ रहे हो, वो कैसे पता लगेगा? कैसे पता चलेगा हमें कि मैं 5 माला कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि ढंग से कर रहा हूँ कि कुछ हो रहा हूँ? कैसे मालूम पड़ेगा कि भगवान प्रकट होंगे अभी, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा? एक मिनट पर रविश माया ना पीछे लेक्चर चल रहा है, वो देखा ना गुरु के लिए। हाँ, प्रेमी दास को बोले मेरे इसमें लेक्चर खत्म हो गया, क्या बोले गुरु को? हाँ, मंदिर के पीछे। या तो कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए, कुछ ऐसे माध्यम से मालूम पड़ता है। पहले होता है कि हमें भक्तों से मालूम पड़ता है ना, क्योंकि जो भक्त हमें सिखाते हैं वो हमारा रिकॉर्ड को ट्रेस करते हैं, राइट, उससे मालूम पड़ता है। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। कैसे मालूम पड़ता है? कि मेरी हरि नाम, भगवान के नाम को लेने में रुचि कितनी बड़ी है या घटी है, उससे पता चलता है कि मेरी भक्ति में क्या मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप जब माला करते हो तो आपको दूसरी माला करने की इच्छा होती है कि ऐसा बस हो गया, बस इससे पता चलेगा कि आपका प्रोग्रेस भक्ति में कितना हो रहा है, राइट। और कोई प्रश्न किसी का? तो गूगल फॉर्म भरेंगे सब लोग? कृष्णा के भक्त इतने एक्सपर्ट होते हैं, गूगल को भी सेवा में लगा दिया है। उसको भी व्रत करवाना चाहिए, है ना, कि मैं पूरा महीना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर
स्क्रॉल नहीं करूँगा।